नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने अपने इस वाले वीडियो में जब ये कहा था कि शेयर मार्केट ने आज तक इन्फ्लेशन को सबसे बेहतरीन ढंग से बीट किया है और आगे भी वो इसी तरह बीट करेगा, तो मेरे कई दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया कि जब शेयर मार्केट इतना रिस्की प्लेस है और जब आज तक किसी ने शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, तो फिर मैं ये कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि आगे भी ये इसी तरह का रिटर्न देगा। ये गारंटी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। ये तो सबको पता है कि शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो कोई ना कोई बिजनेस कर रही हैं। अब बिजनेस को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसा दो जगह से आ सकता है, या तो बिजनेस का मालिक अपने पॉकेट से पैसा लगाए या फिर वो कहीं से कर्ज ले। अब इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए और आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस ने पैसा बैंक से उधार लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम बैंक को समझ लेते हैं, क्योंकि बैंक भी तो एक बिजनेस ही है। बैंक के पास अपना पैसा नहीं होता। बैंक मेरे और आपके जैसे लोगों से पैसा डिपॉजिट के रूप में लेता है और उसी पैसे को आगे बिजनेसेस को लोन के रूप में देता है। जब हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें सेविंग्स अकाउंट पे 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है और एफडी पे 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, और यही बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड होता है। अब बैंक इसी कॉस्ट ऑफ फंड पे अपना मार्जिन और एक्सपेंसेस को सोच के उस पैसे को 10 या 12% के इंटरेस्ट रेट पे बिजनेसेस को लोन पे देती है। अब अगर उन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसेस का कॉस्ट ऑफ फंड 10 या 12% हो जाता है, क्योंकि उसे बैंक से 10 या 12% के रेट पे लोन मिला हुआ है। इसके ऊपर बिजनेस को मेंटेनेंस करने का भी अपना खर्चा है। स्टाफ सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे हैं। इन सब खर्चों को अगर जोड़ दिया जाए तो बिजनेसेस का कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा हो जाता है। तो हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि बिजनेसेस का कॉस्ट ऑफ फंड 15 से 17% के बीच है। अब अगर कोई बिजनेस 15 से 17% का रिटर्न जनरेट करेगी तो उसका सारा पैसा तो इन खर्चों में ही चला जाएगा। तो इसलिए बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा रिटर्न लाना पड़ेगा। अब कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है तो मिनिमम 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो हम 10% का प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट बिजनेस बनाएगी उस पर 25 से 27% का प्रॉफिट मार्जिन रखेगी, तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। मैं यहाँ बहुत कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ। जब आप कंपनियों का एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि कंपनियां 50 to 60% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसी 25 से 30% मार्जिन को ध्यान में रख के आगे का सारी चीज़ों को समझेंगे। आप मुझे ये बताइए कि महंगाई कैसे बढ़ती है। जो भी प्रोडक्ट आप और हम यूज कर रहे होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाता कौन है? कंपनियां तो वही प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ेगा वो उसको हम तक पास ऑन कर देती है। यानी कि इन्फ्लेशन हमें इफेक्ट करता है, कंपनी को नहीं, और कंपनी एटलीस्ट नेट रिटर्न्स 10% का जनरेट करेगी। अब आप अपने पैसे को अगर कंपनी में लगाओगे तब 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एफडी में लगाओगे तो 5 से 6% का, जबकि भारत में नॉर्मली इन्फ्लेशन 6 से 7% रहती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पे आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि शेयर मार्केट हमेशा इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगी, क्योंकि जो भी पर्सन बिजनेस करता है वो कुछ अपना पैसा भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और वो उस पैसे को ग्रो करना चाहता है। लेकिन अब हम यहाँ इसके थोड़ा फ्लिप साइड को देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। मान लीजिए बिजनेस ने लोन लिया और वो अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया, जो उसका कॉस्ट ऑफ फंड है उससे भी वो कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो क्या होगा? जब बिजनेसेस कॉस्ट ऑफ फंड्स के जितना भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगी तो बैंक को लोन नहीं चुका पाएंगी, और जब बैंक को लोन नहीं चुका पाएंगी तो बैंक मेरे और आपके पैसे को भी नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि बैंक ने तो उन्हीं पैसों को लोन दिया है, और जब उसके पास ही पैसा नहीं आया तो वो हमें कैसे लौटाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या देश में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ जाएगी? और क्या कोई भी सरकार ऐसा होने देगी कि देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए? नहीं। इसीलिए सरकार बिजनेस को सपोर्ट करती है, उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी देती है ताकि बिजनेसेस अच्छे से रन कर पाएँ और वो सही से प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ और देश में ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए। इसीलिए इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेसेस उतना रिटर्न जनरेट करें, उतना प्रॉफिट कमाएं, ये सरकार भी चाहती है। तो सरकार एक तरह से उस बिज़नेस को बैक कर रही है, और जहाँ सरकार गारंटी ले रही है वहाँ पे तो हम ट्रस्ट कर ही सकते हैं। तो बिजनेसेस इतना रिटर्न जनरेट करेंगी, इस चीज़ को भी हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी रियल लाइफ में कुछ कंपनियाँ
फेल भी हो जाती हैं, अच्छे से रिटर्न जनरेट नहीं कर पाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, लेकिन उन कंपनियों का मार्केट शेयर कोई ना कोई कंपनी ले लेती है। इन द एंड कंपनी के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टोटल बिजनेस पे, जो पूरी कंट्री का एक टोटल बिजनेस होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब सरकार गारंटी ले रही है कि बिजनेसेस इतना रिटर्न जनरेट करेंगी, तो मैं तो भरोसा कर ही सकता हूँ कि शेयर मार्केट आगे भी इन्फ्लेशन को बीट करेगा। बाकी इन बातों से आप कितना सहमत हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करें। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ और सफलता दें।